वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों एक बार फिर से एक और क्लास 10th के चित्रकला की 830 IU ये पेपर कोड है। तो चलिए इस पेपर कोड 830 IU के फटाफट हम ऑब्जेक्टिव टाइप आलेखन के आंसर का मिलान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट भाई आंसर हम देखते हैं और क्वेश्चन क्या है उसके आंसर को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब आप देख सकते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा शीत रंग है। शीत रंग यानी ठंडा रंग की बात किया गया है, तो पहले का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है। ठीक है जी, तो लयात्मक रेखा अगर देखा है तो वो सरल रेखा होती है, तो 2 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारे 3 प्रकार के होते हैं जी। ठीक है, यानी तीसरे का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो यार ए इज़ द राइट आंसर, आँख मूंद के आप जो है ए लगा दो, सही हो जाएगा। 5 का रहा है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है भाई, ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग देखने के बाद आंखों को जो सुकून मिलती है ना, वो देखने लायक होती है। 5 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 का रहा है एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है। एकांकी जो रंग संगति है इसमें कितने रंगों का प्रयोग होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, एक रंग का प्रयोग होता है, यानी 6 का ए इज़ द राइट आंसर। 7 का रहा है नीला और लाल रंग मिलाने में से निम्न से कौन सा रंग बनेगा। अगर नीला और लाल रंग अगर हम मिलाते हैं, ठीक है जी, नीला और अगर लाल रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 का रहा है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। पीला में अगर नीला रंग मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीले में अगर नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा बनेगा जी, बता दीजिए। पीला में नीला अगर मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा, बताइए कौन सा रंग बनेगा पीला और नीला मिलाने पर। ध्यान दीजिएगा, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो चलिए भाई बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, हरा रंग बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। तो जी ऑयल पेस्टल कलर का जो माध्यम है वो पारदर्शी होता है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। अगर बारीक लाइन बनाना है तो वो 0 नंबर, 0 और 1 नंबर को बारीक है तो इसमें एक है नहीं, इसलिए 0 इज़ द राइट, यानी 10 का सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 का रहा है कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, 11 का सी इज़ द राइट आंसर। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं, 12 का भी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर का रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। किस रेखा से खींची गई पेंसिल का जो रेखा होगा वो गहरी होगा जी। तो HB पेंसिल हो जाएगा। 13 का ए इज़ द राइट आंसर। और 14 का रहा है लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अगर लाल रंग है उसमें आप सफ़ेद रंग मिला दीजिए तो कौन सा रंग बनेगा, वो पिंक बनेगा, गुलाबी रंग बनेगा, यानी 14 का बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 का रहा है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर, वो ट्रेस पेपर होता है जी, एकदम पतला वाइट कलर का होता है। एक साइड बनाने के बाद दूसरी तरफ से जो है उसको हम उल्टा जो है छाप लेते हैं, यानी 15 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, बताइए जी, क्या लयात्मक होगी, नहीं होगी, यानी 16 का बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 का रहा है नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो सामान्य प्रभाव डालेगा जी।
ठंडा तो वो हरा रंग डालता है, ये सामान्य प्रभाव डालेगा। तो 17 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 की तरफ। 18 का रहा है समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहेंगे? दो सीधी रेखा जो आपस में मिले ही नहीं उसे समांतर रेखा करेंगे, जैसे कि रेल की पटरी। तो 18 का ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे महीन ब्रश किस निम्न में से कौन सा है? सबसे महीन ब्रश कौन सा है जी? कमेंट करके बताओ। एक ब्रश के बारे में मैंने बता दिया है, तो इस ब्रश के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसका आंसर नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। बाकी 20 नंबर, रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। ठीक है जी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। और आई होप कि आप लोग के आंसर बिल्कुल सही आएंगे। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना आंसर सही किया है। और मिलते हैं और भी कुछ पेपर्स के कोड के साथ। ठीक है जी, और भी कुछ पेपर के कोडिंग के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।